ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी तख्त पर स्वयं को चमकता हुआ सितारा देखेंगे और स्वयं को स्वमान में स्थित कर देंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान अपनी सीट पर सेट हूं। बाप दादा और साथ साथ मम्मा का आवाहन करते हैं। आज मम्मा डे है। देखेंगे माता पिता बाप दादा और मम्मा को अपने सामने। मम्मा और पापा दोनों का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। हम ऐसी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं जो सृष्टि पर आए हुए भगवान की पालना में पल रहे हैं। वो राधा और कृष्ण जिसको सारी दुनिया याद करती है, उनके गीत गाती है, ऐसी आत्माओं की पालना में हम पल रहे हैं। जिनकी लीलाओं को हमने देखा, जिनके साथ हम जिए, जिनके साथ उठना बैठना खाना सोना, जीवन ही हमारा माता पिता की पालना में पल रहा है। ऐसे हम पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं। खास मम्मा से दृष्टि ले रहे हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा, वरदान दे रही है। बाप समान भाव, संपन्न और संपूर्ण मूर्त भाव, शक्ति स्वरूपा भाव, माता पिता की छत्र छाया में सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। जो सैटरडे को हमने शुरू करी थी मुरली, 6 अप्रैल 95 की, प्यूरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा मायाजीत बनो। इसमें बाबा हमारी प्यूरिटी की पर्सनालिटी शुरू से लेकर आखिर तक देख रहे थे। कौन कौन से बाबा ने 4 स्वरूप बताए थे, रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। और क्या सावधानी दे रहे थे। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। दीदी बाबा ने इस मुरली में हम बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देखा। हाँ बाबा ने बोला कि वैसे तो बच्चे हम साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में नंबर 1 है। हम्म। तो बाबा ने बोला कब कि से शुरुआत से? हाँ, अनादिकाल शुरुआत से। से, अनादि से, आदि से, मध्य से और अंत में ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी सबसे श्रेष्ठ बोला बाबा ने। हम्म। ठीक है, ये चारों पर्सनालिटीज बाबा ने आदि में कहा, बाबा के साथ रहते हो कितनी चमक है तुम्हारी। और फिर जब तो ये सतयुग में आते हो तो कैसे तुम्हारा इतने चमकते हुए स्वरूप है। तुम्हारी पोशाक देखो, काया देखो। और फिर पूज्य स्वरूप में कैसी पूजा होती, विधि पूर्वक, और किसी की नहीं होती, कोई संत की महात्मा की।
और ब्राह्मण तो, जो इस दुनिया के ब्राह्मण है वो तो नामधारी है केवल, लेकिन आप तो ऐसे बाबा ने हमारी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, जो किसके साथ जीते हैं, स्वयं भगवान की पालना में पलते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं। और भी एक विशेष बात बहुत ही सुंदर बाबा ने कही थी कि लौकिक पर्सनैलिटी वालों का नाम आता है तो विशेष बुक में आता है, और हमारा नाम किस में आता है? हमारा नाम किस में आता है? शास्त्रों में। देवी शास्त्रों में आता है। ओम शांति। हाँ, पीछे रीना बहन भी आंसर दे रही है। तो आगे पढ़ते हैं। फिर बाबा ने माया के लिए भी कहा था कि जहाँ स्मृति है वहां समर्थी है। कौन सी स्मृति? ये जो बाबा ने सारे स्वरूप बताए कि अगर इनकी स्मृति में रहोगे तो समर्थी रहेगी। समर्थी किस चीज की रहेगी? माया पर जीत पाने की रहेगी, असंभव कार्यों को संभव करने की रहेगी। माया आई और भगाया, इसमें तो समय भी जाता, एनर्जी भी जाती है, इसलिए बार बार माया को भगाना नहीं पड़ेगा अगर आप अपने प्यूरिटी की पर्सनैलिटी के स्वरूप में रहोगे। तो हमने फिनिश करा था, गीत क्या गाते हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना? जो गाते हो वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गाते हो? अच्छा। बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्यूरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे। प्यूरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्यूरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टेंस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। आजकल के जो हालात हैं देखते हैं, दुख ही दुख है, वैराग्य आ जाता है तो व्रत धारण कर लेते हैं। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्यूरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। कल हमने एक मतलब स्वयं पुरुषार्थ के लिए एक होमवर्क चुना था कि हम अपने संकल्पों की चेकिंग करेंगे। एक अंडर करंट जो हमारे मन में संकल्प चलते हैं किसी के भी प्रति, देखते हैं, बात करते हैं, या मन ही मन पीछे कुछ बोलता है ना, बड़बड़ाता है मन, उसकी चेकिंग करनी है। वहां शुद्धि होनी चाहिए। वही है अंतर मन हमारा। ये चेतन मन है जिससे हम बात करते हैं, देखते हैं। एक अंतर मन है जो अंदर ही अंदर चलता रहता है। दो मन हो गए ना, ये प्रत्यक्ष दिखता है ना। तो जो वो अंडर करंट है उसमें क्या संकल्प चल रहे हैं? किसी के प्रति क्रोध उत्पन्न हो रहा है, अंदर ही अंदर चिड़चिड़ापन है, उसको ठीक करना है। जो ऊपर हो वो अंदर हो। हम अंदर से अगर मुस्कुरा रहे हैं तो ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं तो अंदर भी मुस्कुराहट चाहिए। और अगर आ भी रही है, अगर ऐसा कुछ संकल्प आ रहा है तो तुरंत क्या करना है? तुरंत क्या करना है? ओम शांति दीदी। चेंज करना है। चेक एंड चेंज। चेंज, चेक कर चेंज। हाँ, इसी को कहेंगे परखने की शक्ति। अंदर ही का ही तो सारा काम है। बाहर में थोड़ी ना कुछ हो रहा है, ना बाहर में भगवान दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना मन दिख रहा है, ना आत्मा दिख रही है, सब तो अंदर की ही बात है। और बाबा भी जो हमारे साथ रहता है, मन के अंदर ही तो महसूस करते हैं बाबा मेरे साथ है, कोई प्रत्यक्ष तो नहीं है। तो अंदर की दुनिया की चेकिंग चल करनी है हमको। कल करी थी किसी ने? कल करी थी, और कितना परसेंट तक रही थी बताएंगे? सच सच, किसने करा था कल चेक? अंजू बहन, सपना बहन, और किसी ने नहीं करा चेक? पीछे कह रही रीना बहन 90% तक।
और किसी के अंदर अगर कुछ आए भी, जैसे कोई आया मिलने, तो आपके अंदर कुछ संकल्प उसके प्रति चला, अंदर ही अंदर, ऊपर वाला नहीं, उसी समय चेक, उसी समय दुआएं देते रहो कि इसकी ये कमी दूर हो जाए, इसका भी भला हो, बजाय उसको कुछ भी कहने के। अगर संकल्प चल रहे, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? अगर संकल्प चल रहे हैं उल्टे पुल्टे, इसका अर्थ क्या है? बताया था ना कल, रंजू बहन ने भी चेकिंग की। क्या अर्थ है इसका? बताओ, इसका अर्थ क्या है? ओम शांति दीदी, कल बाबा ने जैसे मुरली में भी सुबह आया था ना, होली हंस वाला था। हम्म। तो इसका मतलब हमारे अंदर स्वच्छता नहीं है, समानता नहीं है, संपन्नता नहीं है, क्योंकि हम खुद ही संपूर्ण भरपूर हाँ, नहीं है। संपन्नता नहीं है, हाँ। भरपूर नहीं और होंगे तो सामने वालों को भी अनुभव नहीं करवा पाएंगे हम, क्योंकि जब तक दातापन की भावना भी नहीं है, रहम दिल की लेने की भावना, भावना है, दाना। लेने हाँ की जी। भावना है कि वो कुछ दे हमें, बस वो हमें कुछ देता रहे, आए तो हमसे मुस्कुराए, आए तो हमको शुभ भावना दे, आए तो कुछ लेकर आए, या हमको कुछ देता रहे। अगर हमारे अंदर ये संकल्प चल रहे हैं और उससे कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहे। 73 की जो सीरीज है, जो 73 की पूरी बुक चल रही है डॉक्टर सचिन भाई के, अभी जो खत्म हुई, होने वाली, आज खत्म हो जाएगी, वो सारी जो मुरलियां हैं उसमें सिर्फ यही संकल्पों की चेकिंग के ऊपर हर मुरली में है। अपने संकल्पों को चेक करते हो कि अपने संकल्पों को चेक करो, चेंज करो, सारा उसमें सीरीज जो है यही है। पूरी बुक बहुत अच्छी है कि हमको संकल्पों की चेकिंग करनी है। बाप समान है, जैसे बाबा सोचते हैं वैसे हम सोचते हैं, तो फिर हम बाप समान कहने का क्या मतलब है? जैसी उसकी दृष्टि वैसी मेरी दृष्टि। वो कैसे देखते हैं? अगर बाबा होगा तो कैसे देखे? जैसे उसके बोल वैसे मेरे बोल। अगर वो बोलते तो कैसे बोलते? अगर ऐसी आत्मा उनके सामने आ जाती तो क्या करते? ऐसे बार बार मिलाप करना है। तो बाबा कह रहे हैं प्यूरिटी की, लेकिन प्यूरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता और सत्यता। और क्या लिख रहे हैं पीछे? साथ ही साथ दुआ दी, नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं नहीं की, करो। ये चेकिंग अब कब करेंगे? समय बिल्कुल नजदीक आ रहा है, नजदीक के भी नजदीक पहुंच गया है। और ये अपने 1 पॉइंट चार्ट ही लिखो, अगर चार्ट नहीं लिख रहे हो तो बस एक, बाबा ने कहा था ना सुबह अमृत वेले, क्या करो, चेकिंग का चार्ट बनाओ, मुझे ये सारा दिन में ये करना है। बस एक ही चीज, मुझे आज सारा दिन संकल्पों की चेकिंग करनी है। तो जो आप सुबह सुबह सोच लोगे वो पूरा दिन आपका चलता रहेगा। आज भी अभी सुबह दे रहे हैं, आज मम्मा डे है, बहुत अच्छा दिन है। मम्मा क्या सबसे पहले संपूर्ण हुई, और हर घड़ी अंतिम घड़ी सोचकर चलती थी। और बाबा की हर बात, उन बाबा के हर कथन को उन्होंने सबसे ऊपर रखा, जो बाबा ने कहा वो किया। तो आज मम्मा डे के ऊपर सभी स्टार्ट करेंगे संकल्पों की चेकिंग, और इमर्ज रूप में, यानी कि ऐसे नहीं कर लेंगे हो जाएगा। ध्यान से आज चेक करना है मेरे अंदर में क्या चल रहा है, उस अंदर वाले को शुभ करना है, सकारात्मक करना है, और आए तो उसे हटाना है, हटो यहाँ से, मुझे ऐसे संकल्प नहीं चाहिए, बहुत चला लिए। ठीक है। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया, तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। विधि क्या है? विधि क्या है?
चाहे स्थूल सेवा की चाहे सूक्ष्म, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की। विधि पूर्वक माना दीदी आत्मिक स्वरूप में स्थित रखें अपने आप को। हाँ, राइट। कर्मयोगी की स्थिति में नहीं की, सेवा कर रहे हैं स्थूल, लेकिन जैसे दुनिया करती है वैसे ही हम कर रहे हैं, तो अंतर क्या हुआ? सूक्ष्म सेवा में विधि क्या है? बाबा को साथ लेकर, अकेले नहीं करनी है, बाबा से कंबाइंड होकर करनी है सूक्ष्म सेवा। बोलने में, बैठने में, सब याद की विधियां हैं। तेरे साथ बैठूं, तेरे साथ उठूं, तेरे साथ खाऊं, एक के साथ ही। तो विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता, पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे हमने तो पाप किया ही नहीं, किसको दुख दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15, 15.5 कला, नंबर वार हो जाएगा ना। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। ठीक है? निकल गया, बोलना नहीं था, बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक क्या करो? अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा, सबको चेक करो। कितनी अटेंशन चाहिए? अगर इसमें अटेंशन जाएगा अपने आप को देखने में, ये दुनिया वाले भी करते हैं, लेकिन वो ऐसे आत्मिक स्वरूप करके नहीं करते हैं। वो कहते हैं बस देखो क्या संकल्प चल रहे हैं, साक्षी होकर देखते रहो संकल्पों को। उसके बाद क्या करना है वो नहीं बताते हैं, बस संकल्पों को देखते रहो। आने दो, जाने दो, जो आ रहा है उसे जाने दो, ये कराते हैं। उससे भी फर्क पड़ता है। उससे फर्क क्या पड़ता है? किसी चीज पर आप ध्यान लगाओ तो वो अटेंशन में आ जाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको कुछ मत कहो, आप जितना डांटोगे उसको, जितना रोकोगे वो उतना ही करेगा। आप बस देखते रहो उसको, तो अटेंशन में आ जाएगा। इसी प्रकार जो मन है ना, बच्चा है, उसको हम देखते रहेंगे क्या कर रहा है वो, तो वो अटेंशन में आ जाएगा अपने आप ही। तो बाबा कह रहे हैं अमृत वेले सब चीजों को चेक करो, मोटे रूप से नहीं करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है, और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। और मुरली युद्ध की निशानी नहीं है, आनंद की निशानी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान क्या है? युद्ध। कितनी मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो गाओ हंसो खेलो। तो इसलिए मोटे रूप, मोटे मोटे रूप, ना पुरुषार्थ का रखो ना चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो। महीन बुद्धि माना, महीन बुद्धि माना क्या? पवित्र बुद्धि, पवित्रता, महीन बुद्धि शुद्धता, माना श्रेष्ठता, चेकिंग। पवित्र। चेकिंग से पूछ रहे हैं बाबा, चेकिंग महीन बुद्धि से करो। महीन बुद्धि माना एक एक चीज की, एक एक संकल्प की चेकिंग। कैसा संकल्प है? अब इसमें भी नीचे से ऊपर तक स्टेज है इस संकल्प के चेकिंग में भी। पहले तो ये चेक करना है कि अपवित्र नहीं हो। दूसरा चेक करना है जब ये आदत पड़ जाए देखने की, रोज देखने की संकल्पों की, फिर क्या चेक करना है? सकारात्मक संकल्प। इसकी चेकिंग मतलब आदत पड़ जाए, फिर क्या देखना है? श्रेष्ठ संकल्प हो। फिर कम से कम संकल्प हो और सिर्फ श्रेष्ठ ही हो।
अभी तो मिक्स होते हैं ना, व्यर्थ भी होता है, चलो नेगेटिव नहीं हो लेकिन व्यर्थ मिक्स होता है। लेकिन चेक करना है नेगेटिव नहीं हो, फिर व्यर्थ नहीं हो, फिर ना श्रेष्ठ हो, सकारात्मक हो, स्वमान युक्त हो, युक्ति युक्त हो, योग युक्त हो। ये सब संकल्पों की चेकिंग करनी है। तो बाबा कह रहे हैं महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बता कर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उल्हना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। कल की मुरली में भी था ना, क्या था? ऐसे ही था ना, बताया क्यों नहीं? क्या बोला था बाबा ने? क्या बता रहे हैं अभी से? निमित्त और निर्माण के ऊपर था ना, क्या बोला था? बाबा अंत में क्या करेगा? क्या करना है? क्या था? ये निमित्त निर्माण रहो तो दुआओं का खाता मिलता रहेगा। बाबा ने माला की बात की थी कल, की माला कितनी तैयार हो गई है। माला तो आधी तैयार हो गई है, लेकिन बाबा ने कहा था अभी बता रहे हैं, इसमें हम्म। अंतर नहीं रखना। जो तुम्हारे अंदर सेवा करने के बाद जो हाँ। मैंपन आ जाता है, सरल चित्त, साफ साफ दृष्टि सरल में, बोल में, जो बाबा कह संबंध रहे हैं उसमें संपर्क में। संतुष्ट नहीं है, हम्म। उसकी चेकिंग करो। फिर बाद में नहीं कहना ये दुआओं हम्म। का खाता नहीं मिलता है, सेवा तो बहुत करते हो। हाँ, बाबा ने कहा कि सेवा इतनी करते हो फिर मत बोलना कि नंबर पीछे रहे, दिल साफ नंबर होना पीछे चाहिए। क्यों रह गया, ये मत बोलना। क्यों रह जाता है? इतना कर लिया, इतने सारे मेले में खलमला खड़े कर लिए, लेकिन दुआएं नहीं मिली। अभी बाबा ने कहा दुआओं से ही तो संबंध, आगे। हाँ, हाँ। दुआओं का खाता और मिलनसार प्रवृत्ति रखनी है आपस में। हाँ, फिर बाद में नहीं कहना बाबा आपने तो ये बताया नहीं, आपने तो कहा था सेवा करो, लेकिन ये तो बताया नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था इसकी चेकिंग करनी है, दुआएं मिलेंगी तो आगे चलकर आपका पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। तो बाबा कह रहे हैं चेकिंग करो, फिर नहीं कहना बाबा आपने बताया नहीं। बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है ना। डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है? मतलब जुबली मनाने के लिए तो बहुत सारी चीजें प्रोग्राम करते हैं, क्या वो बनाना है या बनना है? डायमंड ये जुबली है। क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे, वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा देखो, टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना। मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है ना, तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करनी चाहिए या देरी से? जल्दी करनी चाहिए। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो। एवर रेडी बनना माना, एवर रेडी बनने का मतलब क्या है? आगे बाबा बता रहे हैं, देखो। ओम शांति सेकंड। दीदी। हम्म। विदेही विदेही अवस्था में बन जाना, हाँ 1 मिनट हाँ में फरिश्ता स्वरूप बनना है, शरीरी बनना। हाँ, ये है एवर रेडी बनना। तुरंत 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 क्या हो, एकदम बॉडी से डिटैच बिंदी बन गए। अभी करो प्रैक्टिस, एकदम सामने देखो अपना बिंदी रूप, और तुरंत देह में आओ, और तुरंत फरिश्ता। टाइम नहीं लगे इसको बनने में, वापस देह में। अभी ये तो हम मुरली पढ़ रहे हैं तो सभी का ध्यान है, लेकिन चलते चलते, कर्म करते करते अचानक बन जाना, वो है एक्चुअल में। तो बाबा कह रहे हैं सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो, कि युद्ध करनी पड़ेगी
कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ऐसे तो नहीं। सोचा और हुआ। सोचना और स्थित होना। परम धाम में देखो अपने को। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई। फिर से चलो सूक्ष्म वतन में स्थित रहो आधे मिनट तक। लाइट माइट का फरिश्ता। एक मिनट तक कहा जाए तो 1 मिनट तक सभी एकाग्र रह सकते हैं कि नीचे ऊपर हो सकता है? 1 मिनट तक एकाग्रता सबकी रहती है? जो पूरे अभी आधे मिनट तक 1 सेकंड भी नीचे नहीं आए वो हाथ उठाओ। आधे मिनट तक एक संकल्प भी नहीं आया, पूरे स्वरूप में रहे। बस 8 जने। सुन रहे हैं ना सभी? प्रैक्टिस करो इसके। यही अंतिम पेपर का बाबा ने कहा है, पास विद ऑनर होने के लिए यही अंतिम पेपर है। इसी की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आत्मा बनो, आत्मा बनो, आत्मा बनो। 11 जने हो गए। रुक रुक कर उठा रहे हैं। चलो ठीक है। और पीछे भी 1-2 जनों ने हाथ उठाया। चलिए ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। आज ये अभ्यास करेंगे दो, एक तो संकल्पों की चेकिंग, और बीच में क्या करना है, अशरीरी होने का अभ्यास करो। और तीसरा, आज मम्मा को अपने सामने देखना है, दृष्टि लेनी है। ये अभ्यास डाल भी देंगे अभी ग्रुप में। कितने भी बिजी हो लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ। 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। ये तो अंदर की बात है ना। कर्म करते हुए आपको मुश्किल हो सकती है क्या इसमें? बल्कि कर्म करते हुए इजीली होता है, क्योंकि मन के संकल्प वेस्ट कम चलते हैं। अब अगर आप शांति से बैठ जाओ तो चलेंगे। अगर आप कम कर्म कर रहे हो तो व्यर्थ संकल्पों का मार्जिन बहुत कम होती है। अगर किसी से बात भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड ये ड्रिल कराओ। क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। देखो, नंबर आगे लेने का आधार ही यही है। और जिस चीज का आधार है उसी को हम नहीं करें। क्या है? अशरीरीपन का अनुभव। अशरीरी माना देह से डिटैच होकर ऊर्जा को समेटकर प्रकाश स्वरूप में स्थित होना। बस ये है अशरीरीपन। करते करते हो जाओ, बोलते बोलते हो जाओ। अशरीरी बोला ही तो हो गए। स्पेशली ड्रिल करनी है ऐसा नहीं, नाम ही सुना अशरीरी हो गए। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा, तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। तो वाइब्रेशन आने के लिए, कैच करने के लिए, समय की घंटी को कैच करने के लिए, अभी क्या होने वाला है उसको कैच करने के लिए ये अभ्यास अवश्य करना है।
ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे ले लेंगे। अंत में तो नंबर आगे ले लोगे, राज्य भाग्य में भी नंबर आगे ले लोगे, और लास्ट में नष्टो मोह स्मृति स्वरूप के लिए भी यही अभ्यास चाहिए। तो फिर सब चीजों के लिए एक ही अभ्यास चाहिए, आत्मा बनना, तो फिर क्यों नहीं उसको ज्यादा किया जाए। अगर बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त तो हो जाएगा। माया से जीतने का भी यही पुरुषार्थ है, छोटी छोटी बातों को समाप्त करने का भी यही पुरुषार्थ है। क्या है? बस शरीरी बनना है। फिर से बनो, आधे मिनट तक फिर से एकाग्र हो जाओ। ठीक है। अच्छा, सभी खुश राजी हैं या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हो? बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुंच गए हो। अच्छा चांस मिला ना, नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना। क्यों? क्यों खुला निमंत्रण था? बताओ, खुला निमंत्रण क्यों था? क्यों था खुला निमंत्रण? दीदी, बाबा अव्यक्त हो गए तो कभी भी कैसे कोई मिल सकता है? नहीं, ये तो वहां की बात हो रही है ना, बाबा मिलन की बात हो रही है। वहां मिलने के लिए खुला निमंत्रण था। क्योंकि पिछली मुरली में नहीं पढ़ा था आपने, बाबा ने कि कहाँ हो रही थी मुरली, धूल मिट्टी हाँ, हो रही टेंट थी सब। टेंट में हो रही थी। टेंट में तो पहले ओम शांति भवन में तो लिमिटेड आ सकते थे ना, 5,000 बस। हाँ, ओपन में और सब आ सकते। शांतिवन, हाँ शांतिवन में कितना, 20-25 हजार कितने आ सकते थे, तो खुला निमंत्रण था। उससे पहली मुरली मुरली में था ना, बाबा कह रहे थे गदेलों पर सोए हैं, टेंट में सोए हैं, आंधी आ रही है तो उड़ रहा है, डर तो नहीं लग रहा है, ये पढ़ा था ना। इसमें बाबा कह रहे हैं खुला निमंत्रण था, नहीं तो सोचते थे हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी जितने आने थे सबको बुला लिया। तो थोड़ी थोड़ी तकलीफ है, बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई, लाइन में लगो तब खाना मिलेगा। लाइन में लगने में थकावट नहीं होती, मजा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना। भक्ति मार्ग के मेले मेले से तो अच्छा मेला है ना। और 2 दिन बढ़ा दे कि बस का खर्चा होगा, घर नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी, ये भी कुछ। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़ी ही होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा, कुमारियों से, कुमारियां क्या कमाल करेंगी? इसमें कोई है कुमारी? इसमें कोई कुमारी है? नहीं है, छोड़ देते हैं फिर। तो चलो, आज तो मम्मा कुमारी का दिन है तो बीच में पढ़ते हैं। कुमारियां सभी अपने चेहरे से, चलन से पवित्रता की परिभाषा का भाषण करेंगी। मुख से भाषण तो सभी करते हैं, लेकिन आपके संबंध में जो भी सामने आए वो चेहरे और चलन से अनुभव करे कि पवित्रता की श्रेष्ठता क्या है। कभी भी कोई कुमारी किसके भी सामने जाए तो साधारण कुमारी नहीं दिखाई दे, पवित्रता की देवी अनुभव हो। देखो शुरू शुरू में जब तपस्या के बाद सेवा पर निकले तो आप सबको किस रूप में देखते थे? देवियां समझते थे ना। तो दैवी स्वरूप दिखाई दे। देवियां आई हैं, कुमारियां नहीं आई। वो कब होगा? जब अंदर में हम देवी समझेंगे अपने को, तो वाइब्रेशन भी उसका आएगा। ठीक है।
कल की संडे की मुरली में था ना, बाबा ने क्या कहा था? सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया एडवांस पार्टी की आत्माओं को, और फिर क्या किया, सभी आपस में इधर उधर से सभी आ गए, बहुत सारे हो गए। फिर बाबा ने ब्राह्मण स्वरूप में इमर्ज किया, तो सबको देखने लगे। पहले उनको याद नहीं थी हम कौन है क्या है, जब बाबा ने ऐसे ही इमर्ज किया उनको। लेकिन जैसे ही उनको ब्राह्मण स्वरूप में इमर्ज किया, यानी सभी वही व्हाइट ड्रेस में आ गए, तो उनको स्मृति आ गई कि हाँ हम ये थे, ये दादी थी, हम आपस में कैसे मिलते थे, बाबा क्या कहते थे, था ना कल मुरली में, याद है? हाँ दीदी। जी बाबा दीदी बाबा। याद है। हाँ याद है दीदी। गले मिल तो रहे थे, डांस कर हाँ, रहे थे, बातें। एक दूसरे से कहानियां सुना रहे थे, ऐसा हाँ कहा तो बाबा ने, दादी और ऐसा कहा। दीदी मनमोहिनी और चंद्रमणि दादी ने दोनों आपस में रचाना शुरू करा, कितना खेल पाल किया। इससे क्या हमको कौन सा पॉइंट उठाया इसमें, कि जब हमारा स्वरूप चेंज हुआ तब हमको स्मृति आई। जब साधारण ऐसे ही आकारी शरीर में थे, तब स्मृति नहीं थी। जैसे ही बाबा ने उनको ब्राह्मण स्वरूप में इमर्ज किया, तब सबको स्मृति आ गई। तो हमको भी जब हम अपने स्वरूप, ये मुरली उसी पर तो है ना, 4 स्वरूप बाबा ने हमारे मर्ज किए, तब हमको वो स्मृति आ जाती है जब हमारा वो स्वरूप होता है। ये बात पकड़ने के लिए वो पॉइंट बताया था कि अगर हम अपने देव स्वरूप में, या बोले ना देवियां नहीं दिखाई, जो हम उस स्वरूप में स्थित होंगे, तब हमारी वो सारी देवी स्वरूप की हमारे सारी क्वालिटीज इमर्ज हो जाएंगी। ठीक है ना? तो बाबा कह रहे हैं देवी रूप के ऊपर कभी भी कोई की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। औरों को भी बचा लेंगे, स्वयं को भी बचा लेंगे। ऐसे नहीं कह सकते कि इनकी बुरी दृष्टि थी ना, मैं तो पवित्र हूँ। ये कंप्लेंट होती है ना कुमारियों की, लेकिन दूसरे की बुरी दृष्टि थी। अब तुम कर दो, अगर बुरी दृष्टि है तो तुम पवित्र कर दो। अगर आपकी पावरफुल पवित्र दृष्टि है, तो जैसे सूर्य अंधकार को रहने नहीं देता, समाप्त हो जाता है, अंधकार रोशनी में बदल जाता है, वैसे ही आपकी पवित्र दृष्टि दैवी स्वरूप आसुरी संस्कार को समाप्त कर देगी। तो यहाँ पर भी देखो दातापन की भावना है। ये कंप्लेन नहीं है वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है, आप कर दो ना, दाता बनो, कर दो आप पवित्र। तो कोई कंप्लेंट, किसी की कोई शिकायत ही खत्म हो जाएगी। मुझे करना है, मुझे चेंज होना है, मुझे बदलना है। वो ऐसे करता, वो ऐसे बोलता, इसका मतलब भी अभी भी हमें दातापन नहीं आया, लेवतापन है ये भी। तो कुमारियां ऐसे समझती हैं, तो बाबा ने ऐसे कुमारों को भी कहा पवित्र देव हो, अपवित्र वृत्ति नहीं जा सकती। माताओं से, माताएं बहुत हैं, माताएं क्या कमाल करेंगी, कमाल करना है ना, तो माताएं सदा ईश्वरीय स्नेह से सभी को अज्ञान की नींद से जगाओ। और माताओं को ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि उनके आसपास और भी इतने सारे गृहस्थ आत्माएं रहती हैं, तो उनका काम बहुत ज्यादा है। इसीलिए माताओं को जगत माता कहा जाता है, कि जगत में घूमती है। ब्रह्मा कुमारियां जगह जगह नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वो भी माताओं के ही साथ जाती है। वो कैसे किसी के घर चली जाएंगी, जब माताएं बुलाएंगी तब तो जाती है ना। तो बाबा कह रहे हैं जैसे छोटे बच्चों को उठाती हो ना, उठो तैयार हो स्कूल में जाओ, तो ऐसे जगत माताएं बन, अज्ञान की नींद में सोए हुए बच्चों को जगाओ, आत्माओं को जगाओ, क्योंकि जगत माता हो। ठीक है ना? अपने जैसे अपने हद की माता समझने से जिम्मेवारी समझती हो ना, जो भी बच्चे होंगे, 8 हो 6 हो, लेकिन जिम्मेवारी समझती हो, तो ऐसे बेहद की जगत माताएं बन, बच्चों पर रहम करो। बच्चा माना बाप का बच्चा। कई ऐसी भी कहानियां सुनते हो, कहते हैं बुरी दृष्टि नहीं है, लेकिन इसको माँ समझते हैं, लेकिन माँ सिवाय ब्रह्मा बाप के और कोई आत्मा नहीं हो सकती। तो अपना बच्चा नहीं बनाना, अपना बच्चा नहीं बनाना, बाप का बच्चा बनाना। समझ रहे हो क्या बोला बाबा ने? क्या बोला?
हर कोई बाबा का बच्चा है समझ के उसको देखते जाओ और रहम करो। हम्म। क्या नहीं बनाना? अपना बच्चा नहीं बनाना, बाबा का अपना बच्चा, बच्चा ब्रह्मा नहीं बाबा बनाना, बेहद के बच्चे। हाँ। बेहद। अपना कई बच्चा नहीं बार बनाना। कई बार आप ज्ञान देते हो किसी को तो उनके अंदर की भावनाएं ऐसी हो जाती है ना, बस आप ही के प्रति श्रेष्ठ हो गई, बाबा के प्रति कम जाती है, मगर आप ही के प्रति ज्यादा जाएगी, यही है, इसी ने हमारा सब कुछ करा। ठीक है, वो मानना ठीक है, लेकिन बुद्धि आप ही में लगी रहे, वो ऐसा नहीं करना। आप ही को समझे माँ, बाबा से बुद्धि हट जाए। माँ सिर्फ एक ही है, ब्रह्मा माँ, और कोई आत्मा नहीं हो सकती। देखो इसमें एक पॉइंट और भी आ रहा है। क्या आ रहा है? और एक पॉइंट क्या आ रहा है? चलो वो आप पर छोड़ देते हैं। तो अपना इसमें बच्चा जैसे नहीं। बाबा कह रहे हैं ना कि भी लोग कई बार आत्माएं जैसे अपने साथ जोड़ लेती हैं बच्चों को। हम्म। वही बाबा कह रहे हैं कि बाप के साथ हमें जोड़ना है। जैसे फ्लावर्स बना लेते हैं गुरु लोग, तो वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते, उन तक जुड़े रहते हैं ज्यादातर, गुरुओं तक। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरी बुद्धि में आ रहा था वो था मम्मा के लिए। मम्मा जो थी, कई बच्चे सिर्फ उन्हीं से जुड़ जाते थे, तो मम्मा भी क्या कहती थी? बाबा को याद करो। तो मम्मा भी है, लेकिन हमारे लिए आदर्श है, उनके गुणों को हमें देखना है। याद ब्रह्मा बाबा को भी नहीं करना, याद शिव बाबा को करना है, उनके गुण उठाने। अभी तो खैर दोनों कंबाइंड है, किसी को भी याद करो, लेकिन बुद्धि जो विक्रम विनाश वाली बुद्धि है वो सिर्फ शिव बाबा की है। तो बाबा कह रहे हैं माँ सिवाय ब्रह्मा बाप के और कोई हो नहीं सकती, तो अपना बच्चा नहीं बनाना, बाप का बच्चा बनाना। तो माताएं तैयार हैं, करनी है सेवा? अच्छा, हाथ हिला रही है। कई बच्चे खेल बहुत करते हैं, सारे दिन में कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई नया खेल जरूर होता है, और बातें भी बड़ी अच्छी बनाते हैं। ऐसी नई नई अच्छी बातें बनाते हैं ना, जो शास्त्रों में है ना, मुरली में। तो अभी ये बचपन के खेल कब तक करेंगे? ये बचपन के खेल है ना, जैसे गुड़िया बनाते भी हैं, गुड़िया बनाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, छोटी छोटी प्लेटें लेंगे, उनके अलग अलग बर्तन होते हैं, सजाएंगे, खेल करेंगे, घर घर बनाएंगे। घर घर खेल खेला होगा ना, जब बच्चे आप छोटे बच्चे थे तो। फिर खत्म भी कर देते, चलो सब हटाओ इसको, समेट देते हैं। तो बातें बनाने वाले भी ऐसे ही करते हैं, बात को पहले जन्म देते हैं, फिर उसको विस्तार करते हैं, फिर उसमें नमक मिर्ची डालकर, मसाला डालकर बहुत टेस्टी करते हैं। समझ आ रहा है? फिर एक दो को खिलाते हैं, जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल होता है। अभी आप सबका बचपन है या वानप्रस्थ है? वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो? अभी तो वाणी से परे जाने का समय है। तो वानप्रस्थ स्थिति वाले बचपन के खेल नहीं करते, लेकिन कमाल करते हैं। जब खेल में लग जाते हैं ना, तो ये खेल क्या कर रहा हूँ यह महसूस भी कम करते हैं, खेल में इतने मस्त हो जाते हैं। तो अभी वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ। बचपन के खेल खेल लिए, बहुत खेले। बचपन के खेल खेल लिए, ये खेल खेल दो बार है। बचपन के खेल खेल लिए, बहुत खेले। अच्छा, अभी इस वर्ष के सीजन का समय समाप्त हो रहा है, तो बाप दादा को एक संकल्प है। ब्रह्मचर्य व्रत तो सभी ने बहुत सहज धारण किया, लेकिन अगले वर्ष सीजन में वही आए जो क्रोध नहीं करे। देखो, ये हो सकता है कि फेल हो जाएंगे, बोलेंगे तो सच ना, तो ऑटोमेटिकली सीजन कम हो जाएगी। ऐसा करें, फॉर्म में सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत का नहीं लिखना कि 6 मास या 6 मास से ब्रह्मचर्य में रहे, लेकिन क्रोध कितने समय से नहीं किया, क्रोध पर कड़ी नजर रखना। क्या समझते हैं, पसंद है? देखो, अभी बाबा मिलन आ रहा है ना, अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है हमें?
क्रोध के ऊपर और संकल्पों के ऊपर चेकिंग करनी। अब तो कितना आगे बढ़ गया, ये बाबा ने 95 में मुरली है। अभी तो बाबा ऐसे बच्चों को ही देखते हैं जो बिल्कुल स्वच्छ मन बुद्धि से है। पसंद है, पांडवों को पसंद है, देखो नाम तो आउट हो जाएगा, क्यों नहीं सीजन में आए। हाँ, पता पड़ जाएगा। हर बार जाते हैं ना, सीजन होती है, टर्न होता है तो जाते हैं, तो फिर पूछेंगे क्यों नहीं आया आप? तो माताएं बोलो, टीचर्स बोलो, करे हाँ जी बोलो, टीचर्स को भी आने को नहीं मिलेगा। कोई भी होगा, चाहे महारथी हो, चाहे पयादा हो, चाहे घोड़े सवार हो, मधुबन वाले कहेंगे हम तो मधुबन में ही होंगे, लेकिन उन्हों को सामने नहीं बिठाएंगे। रहेंगे तो मधुबन में, लेकिन सामने नहीं बिठाएंगे। टीवी में जाकर देखे सुने, ये इंसल्ट तो है ना। किस लिए सामने नहीं आए? तो मधुबन वालों को पक्का कंगन बांधना पड़ेगा। पहले मधुबन वाले हाँ करते हैं, ये भी प्यार है ना बाबा का। पहले मधुबन करेगा, ऐसे नहीं दूसरे कहे कि पहले मधुबन को तो देखो, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, सभी तैयार हो? जो सोचे कि नहीं बहुत मुश्किल है, तो वो खड़े हो जाओ, क्योंकि पीछे वालों का हाथ दिखाई नहीं देता। कहेंगे हमने तो हाथ उठाया ही नहीं था। तो दादियां बताओ, करें? अच्छा, देखो सभी हाँ हाँ कर रहे हो। फिर कल से शुरू नहीं करना कि ये क्या हो गया। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर देना। मुख खुलेगा तब तो क्रोध होगा। तो इस सीजन में क्रोध मुक्त आत्माओं का मेला होगा। पसंद है? अच्छा, फिर भी बाप दादा समझते हैं कि कईयों के संस्कार बहुत पक्के हैं। रिवाजी बोल भी बोलेंगे तो लगता है जैसे क्रोध करते हैं। बोल ऐसा है, आदत पड़ गई है। इसलिए अभी जब तक सीजन शुरू हो, तब तक के लिए अगर कभी गलती से क्रोध हो गया ना, तो 3 बारी माफ करेंगे। बाबा कह रहे हैं 3 बार की छुट्टी है। कैसी आत्माओं को? जिनका आदत पड़ गई है, जिनका संस्कार ऐसा बन गया है, बोलते भी है तो ऐसा लग रहा है क्रोध करते हैं। ऐसी आत्माओं को, या और जिनको आ जाए क्रोध, तो 3 बार बाबा कह रहे हैं माफ करेंगे बस। 3 बार की छुट्टी है। देखो इस पर सभी ने तालियां बजा दी। अच्छा, 3 बार छुट्टियां चाहिए तभी तालियां बजाई? बाप दादा ने तो ट्रायल की, फेल हो गए। कहो हम करके दिखाएंगे, विजय प्राप्त करके दिखाएंगे, ये बोलो। 3 बार के लिए छुट्टी में ताली बजा दी। कुछ तो नवीनता होनी चाहिए। वही फॉर्म आते हैं, खाना खाया नहीं खाया, ब्रह्मचर्य में रहे नहीं रहे, अभी फॉर्म चेंज करेंगे। नवीनता पसंद है ना। टीचर्स को तो नियम में रहना पड़ेगा, टीचर्स को रियायत नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स को 3 बार तो टीचर्स को 2 बार। स्टूडेंट्स को बाबा ने 3 ऑप्शन दिए, टीचर्स को सिर्फ 2 दिया। 2 बार में अगर कर दिया तो तीसरी बार कैंसिल। पांडव, पांडव क्या कमाल करके दिखाएंगे, विजयी पांडव। तो कोई भी पांडव नाम लेंगे तो पांडवों की 2 बातें सामने आती हैं, एक बाप के साथी और दूसरा पांडव अर्थात विजयी। तो जो भी पांडव है, सभी ये संकल्प करो कि किसी भी बात में हार नहीं खानी है, सदा विजयी। और निश्चय रखो, विजयी माला में मुझ पांडव का ही पार्ट है, ये निश्चय रखना है। देखो इसमें भी अगर माला में आना है तो क्या संकल्प रखना है? क्या संकल्प रखना है? क्या संकल्प रखना है? मैं सदा विजय माला विजयी, में मेरा ही पार्ट है। मैं सदा निश्चय विजयी, रखना। विजयी रतन हूँ, विजयी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम्म। तो विजय का संस्कार इमर्ज हो जाएगा। सदा अपने अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक रोज रिफ्रेश करो। रिफ्रेश बटन दबाओ रोज। ऐसे नहीं आज ले लिया हमने तो है ही विजय, वो तो ठीक है, लेकिन रोज लो तिलक। और अमृत वेले से लेकर मस्तक पर विजय का तिलक इमर्ज रूप में देखो। देखो ऐसे लाइट का तिलक चमक रहा है, ऐसे नहीं मैं तो हूं ही नहीं। अगर हूं तो सारे दिन में विजय प्राप्त की कि नहीं की, ये चेक करो। टीचर्स, टीचर्स क्या करेंगी? बसें भर भर कर लेकर आई हैं,
ये लक्ष्य रखना कि सदा हर परिस्थिति में परिस्थिति बदले लेकिन स्थिति नहीं बदले। स्थिति सदा खजानों से संपन्न हो और संतुष्ट रहे। परिस्थिति आएगी और चली जाएगी, लेकिन परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए? कौन शक्तिशाली? परिस्थिति से मैं अधिक शक्तिशाली हूं, ये संकल्प रखना है। तो परिस्थिति का खेल भले देखो, लेकिन साक्षीपन संतुष्टता की सीट पर बैठकर देखो। तो टीचर्स अर्थात सदा संपन्न और संतुष्ट। टीचर्स का टाइटल है संतुष्ट मणिया। मधुबन निवासियों से मधुबन वाले क्या करेंगे? हीरो पाठधारी हैं, लेकिन विश्व की स्टेज पर हर संकल्प, बोल और कर्म में हीरो पाठधारी बनना है। बाबा ऐसा कह रहे हैं। हीरो पर सभी की नजर जाती है। मेला निर्विघ्न हो गया, कल तो चला चली का मेला शुरू होगा, यानी जाने आने का। तो ऐसे इसको छोड़ देते हैं। बाबा बाप दादा के दिल के याद प्यार की प्राइज गुजरात को दे रहे हैं। बाबा बाबा दिल के याद प्यार की प्राइज गुजरात को दे रहे हैं। अच्छा, इसमें जो माताएं सवेरे से लेकर रोटी बनाती हैं, हाथ थक जाते होंगे, तो बाप दादा दोनों ऐसे सेवाधारी माताओं की बाहों की मसाज कर रहे हैं। रोटी बनाने वाले खड़े हो जाओ, हाँ बहुत ताली बजाओ। सब्जी काटने वाले भी, सब्जी काटने वाले उठो। मुश्किल काम है जो गर्मी में इतना समय गैस के आगे ठहर कर रोटी पकाना, गर्मी में। खाने वाले नहीं होते तो क्या करते? देखो, खाने वालों से ही तो रौनक है। जैसे मंदिरों में घंटी बजते हैं ना, तो जाता है, जो जाता है घंटे बजाता है। तो इस मेले में बर्तनों के घंटे बजते रहते हैं, ठक 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 ठक। कितनी तेज आवाज होती है, सुनो जरा कानों में मधुबन के बर्तनों की आवाज। आई कानों में? जब थालियां ला ला के ना, एक जो क्या बोलते हैं, इतना बड़ा कंटेनर होता है, उससे लेके दूसरे में पलटते हैं, तो कैसी आवाज आती है? गए होंगे जो, उन्हें आवाज आ रही है कानों में? जी दीदी। जी दीदी, घंटों जैसे होती। है ना? जी जी। और उधर से वो खींचता हुआ ट्रॉली लेकर आते हैं, धड़ 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 धड़। तो बाबा कह रहे हैं, इनको देखो कन्वर्ट कर दिया। जैसे मंदिरों में घंटी बजती है ना, तो ये मेले में बर्तनों के घंटे बजते हैं। अच्छी सीन होती है, जब बर्तन धुलाई करते हैं तो बहुत घंटे बजते हैं बर्तनों के। तो कमाल तो खाने वालों की है। ये भी देखो, बाबा ने इसको भी मंदिर की घंटियां बना दी। ये इसमें क्या हमको शिक्षा मिल रही है? परिवर्तन शक्ति। किसी भी चीज को कैसे परिवर्तन करना है। समझ आ रहा है? जी दीदी, अब और बाबा बहुत हर एक शोर हो को, रहा है, कई बार हम हर एक कहते हैं को, ना बहुत शोर। हाँ बाबा हर एक को ऊपर उठा रहे हैं। जैसे कमाल तो खाने वालों की है ही, मतलब हाँ, बाबा की देखो जो हर एक इतने को लोग आ गए, इतने नहीं, जी क्या समझना है? इतने लोग, जैसे सपोज करो आपके घर में आ जाए बहुत सारे मेहमान, तो आपका क्या संकल्प उठेगा? अरे इतने आ गए, कैसे बनाओ? क्या संकल्प करना है? क्या संकल्प करना है? चेंज करो इसको। जैसे हमारा घर मंदिर है, मंदिर में हम्म। ये सारे भक्त आए। भक्त आए, भक्त कर हाँ, दिया फिर तो आपने, वो देवता बन नहीं पाएंगे। मैं इष्ट देवी हूँ, इस मंदिर में आए ओम हैं, ठीक शांति है। दीदी। हाँ, जैसे दीदी भक्त आत्माएं हमारे घर में मंदिर में आए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या कर सकते हैं? दीदी मुझे मुझ बाबा में की इतनी। सेवा हाँ मुझे बाबा की सेवा का मौका मिला है तो मैं बहुत हाँ प्रेम से भोजन बना के खिलाऊं। हाँ। दीदी मैं तो सूक्ष्म में सेवा कर दूंगी कि सबके आगे अब प्लेट आ रही है और खाना मिल रहा है।
ठीक है, चलो अपने अपने तरीके से, लेकिन वो संकल्प को परिवर्तन करना है। ये भी संकल्प परिवर्तन होना चाहिए ना, इतने लोग आ गए अंदर में, ये चलना भी नहीं चाहिए। चेक एंड चेंज, उसी समय चेंज। तो बाबा ने ऐसे ऐसे देखो परिवर्तन किया, मधुबन वालों से मिला। अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाली विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनालिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं, सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को बहुत बहुत नमस्ते। देखो, जब हम मुरली पढ़ते हैं ना, तो हमें इसमें छिपी हुई शक्तियां और गुणों को निकालना है। बाबा में कौन कौन से गुण दिखाई दे रहे हैं, इसमें कौन कौन सी शक्ति छिपी हुई है इसमें। अब इसमें जैसे यहाँ निकाला परिवर्तन शक्ति छिपी हुई है, गुण कौन सा छिपा हुआ है, कौन सा गुण छिपा हुआ है यहाँ पर? सहन शक्ति। सहन शक्ति, सहनशीलता का गुण, और धैर्यता का गुण, और समाने रहम की दिल का शक्ति का गुण। रहम दिल समाने का गुण, और समाने की शक्ति का गुण। समाना। समाने की शक्ति, विशेषता देखने का वो। दातापन विशेषता देखने का गुण, वेरी गुड। और दातापन दातापन का गुण। दातापन। हम्म। दात और दातापन का गुण दीदी। हाँ, और आगे जो मुरली चली, ये बाबा ने कहा था किससे, कुमारियों से जो कहा था, कौन सा गुण दिखाई दे रहा है उसमें? समेटने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति यहाँ पर भी दिख रही है। और अपने माताओं में रूप को रहम की। चेंज करो। जी। हाँ माताओं में हाँ रहम की शक्ति की, हर अज्ञानी बच्चे को जगाना है नींद से। हाँ। रहम करना है रहम दिल का गुण। हर एक आत्मा पे रहम। हम्म। अपकारी पर उपकार, ये भी गुण है ना, अपकारी पर उपकार। कुमारियों से बाबा ने कहा था, उसमें भी गुण दिखाई। तो ऐसे गुण और शक्तियों को निकालना है मुझे उसके अंदर से। इस मुरली में मेरे लिए क्या है? ठीक है, चलो वरदान आज का पढ़ते हैं। आज मम्मा डे है। आज मम्मा के ऊपर मुरली होगी ना। ओम शांति। हाँ, वरदान में पढ़िए। बताएं, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते और सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के दुनिया स्वरूप में गायन योग्य बन गए, लेकिन एक बाबा शब्द सर्व खजानों की वह भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर है। स्लोगन है, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। कुर्बान कर दो, स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। बहुत अच्छा। तो ओम क्या शांति। करना है? आज का होमवर्क क्या है? ओम शांति। आज का होमवर्क क्या करना है हमें? क्या करना है? कल पूछेंगे सबसे, बताओ। ओम शांति दीदी। अंदर किसी के लिए व्यर्थ पर नहीं चल रहा, करना है चेंज चेंज करें। और एक एक, क्रोध ठीक है।
क्रोध के ऊपर अटेंशन देना है। हाँ, और ये तो अशरीरी ठीक है बनना मुरली में। दीदी, निराकारी अशरीरी बनना दीदी, अशरीरी, हाँ, निराकारी, अशरीरी बनना है। संकल्पों संकल्पों की की चेकिंग। की चेकिंग, आवाज आ रही है राइट। आपको हाँ, दीदी? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। बोलो क्या ओम हुआ? शांति दीदी। वैसे ही पूछ रही दीदी, मैं कहा कहीं ना आ रही हो। नहीं, नहीं आ रही है। और आ अपने रही को है। आज इष्ट देवी के, जैसे बाबा ने कहा ना, स्वरूप में रखना है। जैसे हाँ, हाँ, वृत्ति के लिए बाबा ने कहा कि क्यों दूसरे की परिवर्तन होते हैं, क्योंकि हमें उस स्वमान में नहीं रहते। हाँ, राइट। हम कर दे परिवर्तन, दूसरा नहीं हो रहा, तो बाबा तो हमको चैलेंज करता है ना। दूसरे कैसे हो परिवर्तन? तुम अपने को करो ना। दृष्टि अगर किसी की खराब है, तुम ठीक कर दो। तुम तो हो पतित पावनी, कर दो। जैसे कल भी बाबा बाबा हमें, ने कहा ना, प्रकृति को तुम चेंज कर सकते हो, तो क्या आत्माओं को नहीं कर हाँ, सकते? आत्माओं को नहीं कर सकते। बाबा तो हमको बोलता है, दूसरों को नहीं बोलता। वो है ऐसे, तुम कर दो ना ठीक। बाबा हमें चैलेंज करता है, इतनी शक्ति हमारे अंदर हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंतर्मुखी होके चेकिंग करनी पड़ेगी अपने संकल्पों की। और संकल्प ठीक कर लिए हमने, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सामने से भी सही संकल्प आएंगे। अंदर में जो धुआं उठता है, वो बाहर की आग को सुलगा देता है। जैसे होती है ना, लकड़ी अंदर होती है, ऊपर से आग बुझ गई, अंदर सुलग रही है, तो धुआं 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 निकलता रहेगा। ये अंदर में जो सुलगती है ना आग, वो सामने की अग्नि को प्रज्वलित कर देती। ये भी एक मुरली में है, अब किस मुरली में है मुझे नहीं पता। जैसे लकड़ी होती है ना, वो हल्की सी लाल लाल हुई हुई होती है, तो उससे दूसरी जगह में भी आग आप पैदा कर सकते हो। यही होता है, अंदर में धुआं निकल रहा है, कोई लकड़ी सुलग रही है, बाहर वाले की जगा देती है। इसलिए कोई सामने आता है तो क्रोध उत्पन्न कर देता है, किसी की दृष्टि खराब हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं है। तो है, उसको इमर्ज नहीं करो। मर्ज होके वो खत्म हो जाएगी अपने आप। इमर्ज कौन सा रखो? पवित्र वाला स्वरूप। तो ये चार स्वरूप बाबा ने बताया हमें, तो खैर बाबा ने बहुत कुछ बता दिए हैं मुरलियों में, तो उनको रखना है। तो आज क्या करना है? संकल्पों की चेकिंग करना है, अशरीरी अवस्था में रहना है। और एक क्या बोला था? आज मम्मा को बार बार याद करके मम्मा से दृष्टि लेना है दीदी। आज हाँ, तो मम्मा के दृष्टि दिन। लेना है। तो क्या मम्मा। उसमें क्या हम सीन बनाएंगे कि मम्मा है हम्म, मेरे सामने, उन्होंने हाथ रखा और मैं बताइए। देवी, देवी स्वरूप में प्रकट हो गई। वो भी देवी, मैं भी देवी, दीदी। समान। पहले मम्मा आई, हाथ रखा, और जैसी वो वैसी मैं, दोनों समान बन गए हम, है ना। ये वाला स्वरूप रखेंगे, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अगर टाइम हो तो एक मम्मा का छोटा सा गीत बोलूं दीदी? हाँ, हाँ, बोलिए। पीछे रेणुका बहन जी, मम्मा से दृष्टि लेना, शरीरी संकल्प की चेकिंग, ठीक। हाँ, बोलिए, गाइए, सुनाइए। ओम शांति। ओम शांति। दिल दरिया और प्यार समंदर, इतना माने प्यार दिया, कतरा भी हम दे ना पाए, जितना माने प्यार दिया। मातेश्वरी तेरी याद में सारे ब्राह्मण आए हैं, गीत तो एक बहाना है माँ, तुझसे मिलने आए हैं। जैसे मीरा कृष्ण दीवानी, मम्मा शिव की दीवानी थी, शब्दों में मैं कह न पाऊं, ऐसी अजब कहानी थी, ऐसी अजब कहानी थी। तेरे प्यार को याद करेगा जमाना, तेरे
प्यारी को याद करेगा जमाना। भर देती शिव रत्नों की झोली जब भी ज्ञान सुनाती हो। भर जाती है आंखें सबकी जब भी याद में आती हो, जब भी याद में आती हो। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा। जब से माँ ने शिव को पाया, सारे रिश्ते छोड़ दिए, सारे रिश्ते छोड़ दिए। ऐसा शिव को सतगुरु माना, निश्चय और अटूट हुए, निश्चय और अटूट हुए। रिश्ते नाते छोड़ के माँ ने केवल शिव को याद किया। श्रीमत पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन पार किया, अपना जीवन पार किया। सर्व गुणों की प्यारी माँ का शिव ने भी सत्कार किया। शिव शक्ति से प्यारी माँ ने सबका है उद्धार किया, सबका है उद्धार किया। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा। वरदानी है माँ कल्याणी, माँ की वाणी सबसे प्यारी, माँ की वाणी सबसे प्यारी। शीतल सी है चितवन तेरी, जैसे चांद चमकता रूहानी, जैसे चांद चमकता रूहानी। तेरी वाणी याद करें जब सबका दिल भर जाता है। करुणा की वो देवी माँ का रूप सामने आता है, रूप सामने आता है। मैया तेरे ज्ञान का क्या गुणगान सुनाऊं, जी करता है हे जगदम्बे तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा। परम पिता ने हे माँ तुमको जग जननी का नाम दिया, जग जननी का नाम दिया। छोटी सी आयु में माँ ने सबको रूहानी प्यार किया, सबको रूहानी प्यार किया। बच्चे बूढ़े और युवा तुमको मम्मा कहते थे, जीवा से महिमा क्या गाऊं, बेमिसाल कहते थे, बेमिसाल कहते थे। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे सारे विश्व की रानी, याद करेगा हे जगदम्बे तेरी ये कुर्बानी, तेरी ये कुर्बानी। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा। हाँ जी कहते माँ ने सारा जीवन पार किया, सारा जीवन पार किया। यज्ञ की सेवा करते करते सबका जीवन तार दिया, सबका जीवन दिया। अम्बा कहो या कहो जगदम्बा, नाम तुम्हारे न्यारे हैं। मैया तेरी याद में सारे ब्राह्मण आए हैं, सारे ब्राह्मण आए हैं। ज्ञान गुणों की है जगदम्बा, वादा हम भी निभाएंगे। ज्ञान गुणों को पाकर तुझसे स्वर्णिम भारत लाएंगे, स्वर्णिम भारत लाएंगे, स्वर्णिम भारत लाएंगे। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा। ओम शांति। शुक्रिया बहुत बा। सुंदर अंजू बहन, बहुत सुंदर गीत गाया। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मा के ऊपर। बहुत अच्छा लगा, बहुत ओम अच्छा। ओम शांति। बहुत सुंदर अंजू भाई। ओम शांति जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी आपके लिए। जी। वैसे तो जगदम्बा तो है, पर हर माँ जगदम्बा है। हम्म।
आप भी सारे बच्चों को बाबा के द्वारा जो ज्ञान हमको देते हो, तो आप भी जगदम्बा ही हो। तो सभी सारे सभी सभी माताएं जगदम्बा बाबा, स्वरूप है, हाँ, भाई भी जगदम्बा स्वरूप है। ये तो स्वरूप। हमारी मन की स्थिति है। जी जी। बाह्य स्वरूप है, बहुत अच्छा। सभी इसी रूप में रहें और सबकी पालना करते रहें, जिनको जो मिले अपने घर के आसपास सबको देते रहे, तो आप जगदम्बा स्वरूप ही है ना। ओम शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया बाबा, दीदी शुक्रिया। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। माँ का गीत सुन खुशी के आंसू आए। शुक्रिया। शुक्रिया।